क्या आप जीवन की उस अवस्था में हैं जहां हर दरवाजा बंद नजर आता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक ही जगह पर अटके हुए हैं जबकि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है? आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन नतीजा हमेशा शून्य ही रहता है। बार बार मुश्किलों की ऐसी दीवार सामने आ जाती है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। घर में बिना किसी ठोस वजह के कलह और झगड़े होते रहते हैं। अचानक ऐसा आर्थिक नुकसान हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। या फिर मन में एक अनजानी सी बेचैनी, एक घबराहट हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह आपके जीवन पर कर्म फलदाता शनि और मायावी ग्रह राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकता है। ये दो शक्तिशाली ग्रह जब कुंडली में प्रतिकूल स्थिति में हो तो जीवन को संघर्षपूर्ण बना देते हैं। लेकिन हमारे महान शास्त्रों में हर समस्या का समाधान छिपा है। शिव पुराण से लेकर पद्म पुराण तक हर ग्रंथ में भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष को इन ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है। मगर इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप सही रुद्राक्ष को सही विधि और सही मंत्र के साथ धारण करें। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि आपकी समस्या के लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयुक्त है, उसे धारण करने की संपूर्ण विधि क्या है और वो कौन सा दिव्य मंत्र है जो इन ग्रहों के प्रकोप को शांत कर आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। नमस्ते शिव भक्तों, आपका स्वागत है। ज्योतिष में राहु और शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। ये तब सबसे अधिक परेशान करते हैं जब आपकी कुंडली में इनकी महादशा, अंतर्दशा चल रही हो या फिर इनका गोचर आपके लिए अशुभ हो। महादशा एक लंबा समय होता है जब किसी एक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा होता है, और अंतर्दशा उसी के भीतर एक छोटी अवधि होती है। गोचर का अर्थ है ग्रहों का वर्तमान समय में राशि परिवर्तन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, रुद्राक्ष कोई साधारण मोती या गहना नहीं है। यह एक दिव्य आध्यात्मिक तकनीक है, एक कवच है। इसकी सतह पर मौजूद प्राकृतिक धारा, जिन्हें मुख कहते हैं, एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है जो ग्रहों से आने वाली नकारात्मक तरंगों को सोखकर उन्हें संतुलित करती है और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाती है। चलिए सबसे पहले मायावी ग्रह राहु के दोष की बात करते हैं। राहु एक छाया ग्रह है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह भ्रम, धोखा और सांसारिक इच्छाओं का कारक है। यदि आपको मानसिक स्थिरता, हर चीज में भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई या किसी प्रकार की लत जैसे नशा या जुआ, सामना करने वाली इच्छा या फिर रिश्तों में खासकर ससुराल पक्ष से धोखे और पैसे की कमी का सामना करना कुछ रहा है, अचानक धन की हानि हो रही है या कोई ऐसी बीमारी है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, तो यह स्पष्ट रूप से राहु का प्रभाव है। इस मायाजाल को काटने के लिए आपका सबसे बड़ा सहायक है ईंट मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों के अनुसार ईंट मुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। जैसे गणपति जी अपनी सूंड से सभी विघ्नों को हर लेते हैं, वैसे ही यह रुद्राक्ष राहु द्वारा पैदा किए गए भ्रम और बाधाओं के जाल को काट देता है। यह आपको सही और गलत में फर्क करने की बुद्धि प्रदान करता है। अब जानते हैं इसे धारण करने की सही विधि। किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने पूजा स्थान पर बैठे रुद्राक्ष को गंगा जल या कच्चे दूध से धोकर शुद्ध करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, क्योंकि ये दिशाएं दैवी ऊर्जा के प्रवाह के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। रुद्राक्ष को हाथ में लेकर पूरा श्रद्धा के साथ 108 बार गम गणपति नमः या राहु के बीज मंत्र राहवे नमः का जाप करें। इसके बाद इसे धारण कर लें। अब बात करते हैं कर्म फल शनि देव की दोष की। शनि न्याय के देवता है, वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जब शनि देव अशुभ होते हैं तो जीवन में हर काम में देरी, निराशा और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इसके मुख्य लक्षण हैं अथक परिश्रम के बाद भी सफलता न मिलना, करियर में बार-बार रुकावटें आना, प्रमोशन रुक जाना, झूठ बोलने सुनने लगातार दर्द रहना और मन में निराशावादी विचारों का आना। इसके अलावा लंबी चलने वाली कानूनी दिक्कतें, जमीन जायदाद से जुड़े विवाद या अपने कर्मचारी अपराधों से परेशानी शनि के प्रकोप का संकेत है। शनि देव की इस कठोर ऊर्जा को
7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष पर स्वयं धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा होती है। शनिदेव जहाँ अभाव और देरी पैदा करते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा से धन, समृद्धि और अवसरों के द्वार खुलते हैं। यह रुद्राक्ष शनि के दंडात्मक प्रभाव को कम करके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सौभाग्य लाता है। इसे धारण करने का सही तरीका क्या है? इसके लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार है। आप इसे सुबह स्नान के बाद या सूर्यास्त के समय पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद शनि का प्रभाव प्रबल होता है। रुद्राक्ष को शुद्ध करने के बाद उस पर हल्का सा सरसों का तेल लगाएं, क्योंकि यह शनि देव को प्रिय है। फिर पूरी श्रद्धा से शनिदेव के बीज मंत्र एयूएम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और इसे धारण कर लें। लेकिन उस स्थिति में क्या करें जब राहु और शनि दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ बैठकर आपको परेशान कर रहे हों। ज्योतिष में इस युति को श्रापित दोष कहा जाता है, जो जीवन को अत्यंत कष्टकारी बना सकता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके हर बनते काम को बिगाड़ रही है। इस स्थिति में आपको एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय की आवश्यकता होती है। तब आपको धारण करना चाहिए 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसे देवमणि यानी देवताओं का रत्न भी कहा जाता है। यह दुर्लभ रुद्राक्ष सीधे भगवान शिव और संकट मोचन हनुमान जी का प्रतीक है। यह आपके आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख को जागृत करता है। इससे आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति इंट्यूशन भी आ जाती है, जिससे आप राहु के भ्रम और शनि की बाधाओं को पहले से ही भांप लेते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। इसे धारण करने का सबसे शुभ समय महाशिवरात्रि या किसी शुक्ल पक्ष का सोमवार होता है। इसे भी गंगा जल से शुद्ध करके एयूएम नमः या महामंत्र एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके पहनना चाहिए। अब कुछ अत्यंत जरूरी सावधानियां जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, हमेशा असली और प्रमाणित रुद्राक्ष ही खरीदें। दूसरा, धारण करने से पहले बताई गई विधि से उसे शुद्ध और ऊर्जान्वित एनर्जाइज अवश्य करें। तीसरा, रुद्राक्ष पहनने के बाद शराब, मांस और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह इसकी सात्विक ऊर्जा को कम कर देता है। आप इसे सोते या नहाते समय उतार सकते हैं, लेकिन इसे हमेशा किसी पवित्र स्थान जैसे अपने पूजा घर में ही रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना पहना हुआ रुद्राक्ष कभी किसी दूसरे व्यक्ति को पहनने के लिए न दें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल, यह अपना असर दिखाना कब शुरू करता है? यदि आप सही रुद्राक्ष को पूरी श्रद्धा और सही विधि से धारण करते हैं, तो अधिकांश लोगों को 40 से 45 दिनों के भीतर इसके सकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो चरणों में काम करती है। सबसे पहले आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, बेचैनी और चिंता कम होगी। फिर आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया में आपके लिए रास्ते खुलने लगे हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं और अंत में आपको आर्थिक और सामाजिक जीवन में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, विश्वास और अनुशासन के बिना रुद्राक्ष केवल एक बीज है जिसे जमीन मिलेगी, और श्रद्धा का चरण और नियम का अनुसरण न करने से वो कभी अंकुरित नहीं हो पाता। आपकी आस्था ही इसकी शक्ति को जागृत करती है। तो शिव भक्तों, अब आप विस्तार से जानते हैं राहु शनि दोष को शांत करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपका मार्गदर्शन कर सकता है और उसे धारण करने की संपूर्ण विधि क्या है। अपनी समस्या को पहचानें, सही रुद्राक्ष चुनें और उसे पूरी श्रद्धा के साथ धारण करें। सही मंत्र का नियमित जाप करें और फिर देखिए कैसे भगवान शिव की कृपा से राहु की बाधाएं आपके जीवन से दूर होती है और सफलता के द्वार खुलते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और राधा रानी के दास को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।